कलयुग है और कलयुग जुगसन जुग नहीं जो नर करत विश्वास। आ गई मेरी कंचन बेटी जो बड़े भैया अमरपति आल्हा की सुपुत्री है और अपने पिता से ज्यादा प्यार मुझे देती है। वो बेटा कोना खेलै छा खेलौना अब तुम महला में दिया है बेटी। कहाँ खेल रही थी बेटी? चाचा जी गीला है महोबा में बेटा बाश जुग जुग जियो। अच्छा चाचा जी बेटी हाँ चाचा संसार का अमुख क्यों नहीं चाचा जी? वस्तु नहीं बल्कि प्राणी है। हाँ चाचा जी जिसके घर में बेटी नहीं है वह आंगन उदास है। जो पिता अपने हाथों से कन्या दान नहीं किए उसे अशुभ माना जाता है। दो भाई की भैयारी हो, एक बेटी तुम हो कंचन। मुझे बार बार मैसेज दे रही है भाभी सी कि कंचन की शादी आप कर दीजिए देवर जी। बेटी कंचन हाँ चाचा जी अगर तुम्हारी इजाजत होगी तो मैं तुम्हारे योग में वर देखने के लिए जा सकूं, बस केवल तुम्हारी इजाजत के अनुसार बेटी। चाचा जी बेटी जब तक आप साथ नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता। बेटा हाँ चाचा देखो, दो भाई की भैयारी में केवल एक ही बेटी हो कंचन, और चाचा से सत करवाने की बात करती हो। अगर तुम चाहोगी तो पूरे राज मोहब्बा इसी समय मैं तुम्हें तुम्हारे नाम कर दूंगा, लिख दूंगा, ये मेरा वादा। बेटा मुझे सत करवाने की बात करती हो? हाँ चाचा जी ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। क्यों नहीं चाचा जी? रघुकुल रीत सदा चली आई, धिया है अब प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। बेटा तुम्हारे साथ मैंने सत्य किया। हाँ चाचा जी रुदल का प्राण जा सकता है लेकिन तुम्हारे मुख से निकला हुआ उस वचन और रुदल उल्लंघन होने के लिए कदापि नहीं दे सकता है। और एक बार सेनापति को मैं भी बुलाता हूं। बेटा महामंत्री आशीर्वाद है। सेनापति जी महाराज। बस विचार ही कर रहा था कि मेरी बेटी कंचन शादी की योग हो चुकी है। महाराज यह हमारा भी विचार था,
कोई धान चावल नहीं है जो कोठी में डाल करके रखेंगे। बेटी जिसके घर में सियानी हो जाती है ना, उसके माँ और पिता को आंख में नींद नहीं होता है जूर। और पूरे समाज का बेटी होती है, समाज वाले भी कहते हैं कि फलाने का बेटी सियाना हो चुकी है, कोई व्यवस्था विभाग का नहीं कर रहा है। सेनापति जी महाराज, तुम भी समझदार हो कि जिसके घर में बेटी शादी की युग हो चुकी है, जब तक उनका शादी नहीं हो जाए तब तक माता पिता को नींद नहीं आती है। जी महाराज, वही विचार तो मैं भी कर रहा था कि अब मालिक को कहेंगे कि अपना बेटी कंचना की शादी की जो हो चुकी है। सेनापति जी, जाओ पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दो और देश देश में पत्र परवाना दे दो कि रुदल आज अपनी आला की जो सुपुत्री है उनकी शादी करने के लिए तैयार है। कुछ प्रश्न मुझसे आज बेटी कंचन कर रही है। जी महाराज, उनसे पूछ लीजिए ना। चली जाएगी इस घर से, इस राज मोहब्बा को त्याग कर। तब तक तुम सारा इंतजाम करो सेनापति। जाओ, आशीर्वाद है। मुख से बोला धिया देखिए, हमारे माननीय मुंशी जी अनिल मंडल फ्रॉम कटैया माहे 51 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं। नवाजने के लिए लाख लाख शुक्रगुजारिश। और भाई साहब को मैं भी अपनी तरफ से लाख लाख शुक्रगुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दिया सुना दिया है बेटा। हाँ चाचा। बोलो, तुम्हारा क्या फरमाइश है? सब कुछ पूरा करता है चाचा रुदा अलसे। बेटी, हाँ चाचा जी। मैं तुम्हारे साथ वादा किया हूं, मैं अपने बड़े भैया को जानकारी भी होने नहीं दूंगा कि मेरी बेटी का क्या फरमाइश है। एक बार सुनाओ, कंचन मैं चला जाऊंगा। बेटा, चाचा जी, बेटा, आप तो जानती हो और मैं कह के आपको सुनाती हूँ। हाँ बेटा। मेरे शादी के लिए मरवन बाजा और चंदन चरखा और उड़न खटोला मुझे चाहिए। उसके बाद मैं शादी करूंगी। कंचन संसार की सारी दौलत मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा बेटी, लेकिन ये 3 प्रश्न को छोड़कर उड़न खटोला, परवन बाजा और चंदन चरखा